हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी टॉपिक है, आज की जो मेरी वीडियो है, स्पेशली कैट्स के काटने के ऊपर है। क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने सिर्फ एक ही सवाल सबसे ज्यादा किया है कि भाई कैट ने मुझे काट लिया है, तो मुझे क्या रेबीज का वैक्सीनेशन कराना चाहिए, क्या रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, या फिर कैट ने मुझे काटा है और मैंने 6 महीने पहले वैक्सीन लगवाया था, तो क्या मुझे वैक्सीनेशन कराना चाहिए दोबारा से, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं ना कैट ने मुझे काट लिया तो मुझे रेबीज हो जाएगा, या रेबीज होता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स है। तो दोस्तों, ये सारे सवाल के मैं आपको आज जवाब देने वाला हूं, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर कैट आपको काटती है तो किन सिचुएशन में आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किटन्स की, स्पेशली पर्शियन कैट की जो किटन होती हैं उनकी। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई जब मैं अपने घर पर कैट्स लेकर आया तो मेरी कैट्स ने स्क्रैच कर दिया है या फिर मुझे काट लिया है, तो क्या मुझे वैक्सीनेशन करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए खुद को कि नहीं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए जो कैट्स होती हैं पर्शियन कैट, तो वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड होती हैं। तो जब वो बच्चे होते हैं, उनकी बच्चे होते हैं, तो कम से कम 3 महीने 2.5 महीने तक अगर आपको वो किटन काटती है तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा। जब आपकी कैट या किटन 3 महीने की हो जाती है तब उनको रेबीज का वैक्सीनेशन लगता है। तो अगर उसके बाद वो काटती है और वैक्सीनेशन नहीं लगा है तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपकी आपकी किटन आपको काटती है 40 दिन 50 दिन या 2 महीने की, तो आपको वैक्सीनेशन की कोई जरूरत नहीं है, पर उसकी मदर को वैक्सीनेशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग इस समय हैं जो कैट्स पालते हैं लेकिन उनको रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आप अपने कैट्स को वैक्सीनेशन कराया करिए। अगर आपके एडल्ट कैट को वैक्सीनेशन लगा हुआ है और उनके जो बच्चे होते हैं, तो अगर वो 2 महीने 2.5 महीने के बीच में अगर आपको काटते हैं या स्क्रैच करते हैं तो आपको वैक्सीनेशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उनको वैक्सीनेशन नहीं लगा है तो आपको वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा, रेबीज का टीका आपको खुद को लगवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं कि एडल्ट कैट की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं भाई मैंने अपने कैट को वैक्सीनेशन कराया है, मैंने अपने कैट्स को रेबीज का टीका लगवाया है, लेकिन उसने मुझे कल काट लिया है या स्क्रैच कर दिया है, बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है या फिर थोड़ा बहुत ब्लड आया है, तो उस सिचुएशन में क्या मुझे वैक्सीनेशन कराना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपके कैट को वैक्सीनेशन कराया गया है, अगर वो वैक्सीनेशन के 1 साल के अंदर आपको काटती है या नेल लगाती है या स्क्रैच करती है, तो आपको वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके कैट्स को 1 साल पहले वैक्सीनेशन लगा था रेबीज का और उसके बाद उसने नहीं लगवाया या आप भूल गए, तो आपको खुद अपने आप को रेबीज का टीका लगवाना होगा। अब बात करते हैं उन कैट्स की जो कैट्स बाहर जाती हैं पर उनको वैक्सीनेशन भी लगा है, वो टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन कराते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पर्शियन कैट होते हैं जो अक्सर बाहर जाया करते हैं, अक्सर कुछ कैट्स ऐसे होते हैं जो बाहर चले जाते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है। दोस्तों, अगर आपकी कैट्स है वो बाहर जाती है, घूमती है इधर उधर, और उसको वैक्सीनेशन रेबीज का टीका आपने लगवाया है, तो अगर वो आपको कैट्स नेल लगाती है या फिर स्क्रैच करती है या फिर वो आपको गलती से काट लेती है, तो आपको उस टाइम उसको अपने आप को खुद को रेबीज लगवाना होगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि अगर जब आपकी कैट्स बाहर जाती है तो मे बी ये हो सकता है वो किसी कैट से बाहरी कैट से, स्ट्रीट कैट से वो फाइट कर ले। मे भी हो सकता है आपके नजर से उसे किसी कैट डॉग्स ने कहीं गलती से हल्का फुल्का दांत लगा दिया हो। कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है लेकिन पता नहीं चलता, कभी पूंछ पकड़ लेते हैं तो भी नहीं पता चलता, या फिर कभी कभी पैर वैर पे पकड़ लेते हैं तो नहीं पता चलता है। तो अगर उस सूरत में अगर आपको कोई इंडियन कैट्स या फिर स्ट्रीट कैट या फिर डॉग्स गलती से भी उसको बाइट किए हो, आपको पता ना हो, इस वजह से अगर आपकी कैट बाहर जाती है तो आपको अपने कैट्स के साथ साथ अपने आप को भी रेबीज लगवाना होगा। अब बात करते हैं उस कैट्स की जिसकी वैक्सीनेशन भी अच्छी है, वो बाहर भी नहीं जाती है,
तो क्या उस सूरत अगर वो आपको काट ले तो क्या आपको रेबीज लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा, एक इस पे सबसे अच्छी ऑप्शन ये है कि अगर आपकी कैट फुल वैक्सीनेशन है, ठीक है, टाइम टू टाइम उसको आप वैक्सीन लगवाते हैं और उसने आपको काट लिया, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने आप को हर साल अपने आप को भी प्रोटेक्ट के लिए एक रेबीज का टीका लगवा लेना चाहिए। देखिए ये होना चाहिए हर इंसान ह्यूमन में, हर लोगों को, हर पेट लवर को एक काम ये जरूर करना चाहिए कि अपने आप को हमेशा एक रेबीज का इंजेक्शन लगवा के रखना चाहिए। अगर आप अपने घर पर कैट्स डॉग्स रखे हैं तो आपको हमेशा अपने आप को हर साल में एक बार रेबीज का टीका लगवाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं, तो अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ऑन करके ऑल कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों उम्मीद है जितने लोगों ने मुझसे कमेंट किया था, मैंने ये सारे रिप्लाई उनको आप लोगों को बता दिया है कि अगर कोई भी कैट आपको कट करती है या स्क्रैच करती है, नेल वगैरह लगा देती है, तो आप अपने आप को हमेशा वैक्सीनेशन साल में एक बार लगवा के रखें और अपने कैट्स को साल में एक बार वैक्सीनेशन करा के रखें रेबीज का। आता तो इनकी भी बीमारी का है, लेकिन आपको अगर रेबीज का ज्यादा चिंता है तो आपको ये करना है कि आप अपने आप को और अपने कैट्स को भी हमेशा रेबीज का इंजेक्शन लगा के रखें। सारे लोग ये सवाल करते हैं कि अगर कैट्स हमको काट ले या नेल लगा दे तो क्या हमको रेबीज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो भाई मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको रेबीज तभी होगा जब जो आपको कैट्स या डॉग जो काटता है उसको खुद रेबीज हो। क्योंकि अगर आपकी कैट घर से बाहर नहीं जाती है तो जाहिर सी बात है उसको रेबीज नहीं होगा। क्योंकि जब आप उसको खुद हमेशा वैक्सीनेशन करा के रखेंगे, शेड्यूल से उसको टीका लगा के रखेंगे और उसका हर एक चीज का प्रॉपर ध्यान रखेंगे, तो उसको रेबीज नहीं होगा। और आपको अगर वो कैट काटती तो आपको रेबीज नहीं होगा। रेबीज उसी शख्स को होता है जिस कैट्स को या डॉग्स को खुद रेबीज हो। अब उसको रेबीज कैसे होता है मैं आपको बताऊं कि जब आपकी कैट्स अक्सर बाहर जाती है तो कभी ना कभी बाहर से ही उसको कोई कैट्स या डॉग्स के संपर्क में आने से ही उसको रेबीज होता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।